आइए आज आपको तुलसी जी की शालिग्राम भगवान की कथा शुरू करते हैं। कार्तिक मास में कुशल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक सभी को आप सबको मेरा नमस्कार। आइए तुलसी जी शालिग्राम जी का विवाह की महिमा कथा सुनिए। वंदा काल नेमी राक्षस की पुत्री थी। विशाल वन में जाकर तपस्या करने चली गई। कठिन तपस्या करने से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को बोला। वंदा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे को विष्णु भगवान के साथ मेरा विवाह होना चाहिए, ये वर देना। ब्रह्मा जी ने कहा, आपका विवाह जलंधर से नाम के दैत्य के साथ होगा। शिव जी के तेज के अंश से पैदा हुए पानी में उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम जलंधर रखा गया। थोड़ी देर में ही जलंधर वहाँ ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गया। बोला कि मेरी शादी पतिव्रता नारी शक्ति के साथ होगी। जलंधर ने तपस्या करके तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा, आज मेरे को वरदान दिया था, आपने ही मेरे को वरदान दिया था कि आपकी शादी पतिव्रता नारी शक्ति सती से होगी। शक्ति के से ही पतिव्रता से ही मेरी कोई शादी करवा दो। मैं मर नहीं सकता, पतिव्रता नारी की शक्ति से ही मैं जीवित रहूँगा। मेरे प्राणों की रक्षा मेरी पत्नी सती ही मेरे प्राण की रक्षा करेगी। मैं किसी के हाथ से मर नहीं सकता भैया, मेरे आपने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने बोला कि आपकी शादी जलंधर के साथ होगी। जलंधर नाम का गंधर्व विवाह है ब्रह्मा जी ने करवाया। तुलसी के वरदान दिया, अगले जन्म में तुलसी आपको विष्णु भगवान के साथ विवाह होगा। ब्रह्मा जी ने तुलसी को वरदान दिया। वंदा जलंधर के साथ गंधर्व विवाह कर दिया। काल नेमी ने बेटी को जलंधर के साथ विदा कर दिया। जलंधर वंदा के साथ मिलकर रहने लगा। अब जलंधर ने अपना साम्राज्य खूब बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते देवताओं के समय पहुंच गया। वे देवताओं को चिंता होने लगी। घबरा कर ब्रह्मा जी को बोला कि शिव जी के पास जाकर कहा, जलंधर का अत्याचार देवताओं को गण सभी को परेशान करने लगा। देव कन्याओं को बुरी नज़र से देखता था लगा। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से पार्वती शिव जी से बोली कि कैलाश पर्वत तक पहुंच गया है। शिव जी ने विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी शिव जी को आकर बोला कि जलंधर का कैसे वध करना। तो शिव जी ने कहा, इसकी पत्नी वंदा पतिव्रता सतीत्व नारी शक्ति है। उसका पतिव्रता के साथ छल कपट करने से ही तो इसका वध होगा। विष्णु भगवान ने कहा, शिव जी ने बोला, ठीक है, अब आप युद्ध करो वंदा के साथ, मैं जाकर पतिव्रता के साथ छल कपट करता हूँ। शिव जी ने जलंधर से बोला कि आप कैलाश से वापस लौट जाओ। जलंधर बोला, नहीं जाता। शिव जी ने जलंधर से युद्ध करना शुरू किया। विष्णु भगवान और वंदा के पास ऋषि मुनि का वेश बनाकर गए। भगवान ने वंदा से पास जाकर बोला कि आपके पति से मिलने आए हैं। वंदा ने पूजा पाठ करने बैठी थी, बोली कि मेरे पति युद्ध करने को गया। ऋषि ने कहा, आपका पति युद्ध में मारा गया। ऋषि ने माया से 2 बंदर बनाकर खड़ा कर दिया, एक हाथ में सिर रखकर एक में धड़ दिखा दिया। ये सब देखकर वंदा घबराई। जलंधर को वंदा ने ऋषि के देखा तो घबरा गई और वंदा ने ऋषि से बोली कि आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। वंदा के कहने से सिर धड़ दोनों को एक साथ जोड़कर विष्णु भगवान ने उसके शरीर में प्रवेश किया और वंदा ने जलंधर के जीवित होते हुए ऋषि की माया दिखा दी। अब विष्णु भगवान गायब हो गए। जलंधर को जीवित देखकर वंदा ने जलंधर को पति समझकर उसके साथ अपने हाथ से उसके पति जैसा व्यवहार किया। उसने उसका पतिव्रता नारी शक्ति खत्म हुआ। सती धर्म नष्ट होते जलंधर शिव जी के धनुष से मारा गया। वंदा को जलंधर के रूप में विष्णु भगवान को देखा तो वह वंदा विष्णु भगवान को बोली कि आप मेरे को साथ छल करके मेरा पतिव्रता धर्म सतीत्व नारी मेरा धर्म है, मेरा पति जीवित रहता था। आज मैं आपको श्राप देती हूँ, आपने मेरा सती धर्म नष्ट किया। विष्णु भगवान को बंदा ने श्राप दिया, तो आप पत्थर के हो जाओ। आपके हृदय में प्रेम नहीं है, अपने मेरे पति को मेरे से अलग कर दिया। विष्णु भगवान के काले पत्थर के बन गए। लक्ष्मी जी और देवताओं भगवान विष्णु के लिए वंदा से प्रार्थना करने लगे, वंदा आप विष्णु भगवान को माफ़ कर दो, सब ब्रह्मा जी के वरदान से हुआ है। ये वरदान ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बस हुआ है, होने को कोई नहीं टाल सकता।
विष्णु भगवान को माफ़ कर दो। वरदा ने विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त कर दिया। विष्णु भगवान श्राप से मुक्त होकर विष्णु भगवान ने के रूप में आकर वरदा से बोले कि आप सतीत्व से मैं आपके सतीत्व से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं वरदान देता हूँ, आप मेरे को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। आपके साथ शालिग्राम जी के स्वरूप में मैं रहूँगा। आपके पति की हड्डियों का जल में शंख बनेगा। उसमें जल भरकर मेरे पास मंदिर में रखकर पूजा करने से शुरू करने से पाप उतर जाता है। शंख को पानी में भरने पर घर में शंख को भरकर मंदिर में रखा जाएगा। घर के में सुख समृद्धि रहेगी। पूजा करके शंख को बजाएंगे तो शांति रहेगी। वंदा को वरदान मांग ले। वंदा ने कहा, मेरा सतीत्व, नारी धर्म, सती पतिव्रता व्रत अमर रहे। आपकी परम भक्ति मेरे भाव में रहे, मन में रहे। विष्णु भगवान ने वरदान दिया। विष्णु भगवान के रूप में आ गए। सभी प्रसन्न होकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया। वंदा को जलंधर के साथ पत्नी अग्नि में प्रवेश कर गई और कर सती हो गई। सती होने पर जमीन पर तुलसी जी का पौधा उगते ही हरी पत्तियां हो गई। विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम हरी तुलसी रख दिया। विष्णु भगवान को भोग में भोजन में थाली में तुलसी जी का पत्ता रखा जाता है। विष्णु भगवान तुलसी से कहा कि कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करके शालिग्राम जी के स्वरूप में वंदा तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की भगवान की साथ आप खुश होकर शादी होगी। विष्णु भगवान ने तुलसी जी को बोला कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास करें और मेरा शादी शालिग्राम के साथ तुलसी का शादी करें तो बहुत फल मिलता है। जय तुलसी माता की जय, कार्तिक माता की जय।